जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस फाइनली आपका कल एसबीआई कलर का मेंस का पेपर है। कल एक तो एग्जाम आपका एक है 12 तारीख को एग्जाम। तो कुछ टॉपिक्स पे बात करूंगा ताकि आप वो गलतियां ना करें जो बच्चे करते हैं, और यहाँ तक मैंने भी 2023-24 में वो गलती करी थी, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। जरूरी नहीं है कि मैं खुद गलती करूं तब सुधरूं, दूसरों की गलतियों से भी आप सुधर सकते हो guys। अब देखो, सबसे पहले काम क्या करना है। देखो, मैं कुछ टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। देखो, सबसे पहले आपको जो प्री का एडमिट कार्ड था वो आपको लेके जाना है। अब बच्चे के बार बार एक मैसेज आता है कि सर हमारा तो प्री का एडमिट कार्ड खो चुका है या मिसप्लेस हो गया। तो मैं आपको बता दूं, आप क्या करोगे, एफआईआर करोगे, एफआईआर की कॉपी ले जाओगे। ठीक है, एक तो काम ये करोगे, साथ में आप क्या करोगे, जो मेंस का एडमिट कार्ड है वो लेके जाओगे। ठीक है, मेंस का एडमिट कार्ड, साथ में आपको क्या करना है, 2 से 3 फोटोज लेके जानी है। ठीक है, और आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। ठीक है, ओरिजिनल आईडी। ठीक है, मैं लिख देते हैं, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। साथ में आपको जो आईडी की फोटोकॉपी है, जीरोक्स, वो लेके जानी है गाइस। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक तो प्री का एडमिट कार्ड, अगर वो नहीं है तो एफआईआर की कॉपी, बेस का एडमिट कार्ड, 2 से 3 फोटोज, ओरिजिनल आईडी और आईडी का जीरोक्स। ठीक है, पहला काम खत्म ही हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो गाइस, मैं आपको पहले बता दूं, कोई भी सेफ स्कोर में आपको नहीं बताऊंगा, कोई भी गुड अटेम्प्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेपर अभी कैसा आने वाला है। कल क्या पेपर इजी टू मॉडरेट आता है या मॉडरेट टू हाई लेवल आता है या हाई लेवल आता है, वो हम कल बात करेंगे। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, चारों सब्जेक्ट की हम बात करेंगे, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि लास्ट के अगर आप 3 से 4 साल की कट ऑफ देखोगे बेस की, तो वो कितनी जा रही है, वो 80 से लेके मतलब 80, कभी ये 75, कभी ये 70, कुछ कुछ स्टेट में तो 65 के आसपास भी है। ठीक है, तो वो आपको पता चल गया होगा कि कितना आपको अटेम्प्ट करना है। अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे रीजनिंग खुलता है, अब कौन सा सब्जेक्ट खुलेगा कल उस सीक्वेंस में बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप रीजनिंग को अटेम्प्ट करते हो, सबसे पहले काम क्या करोगे आप, मिसलेनियस पार्ट, उसमें क्या क्या आप डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन जो कोडेड फॉर्म में आते हैं वो करोगे, ब्लड रिलेशन करोगे, स्लॉक्स करोगे जिसमें आपको रिवर्स स्लॉक्स मिल सकता है या कोडेड स्लॉक्स भी मिल सकता है। इनइक्वालिटी मिलेगा आपको, कि डाटा सफिशिएंसी होना चाहिए हाँ, डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, मतलब या तो इससे या आइदर 1 और 2 या बोथ 1 और 2 या वर्ड फॉर्मेशन। सबसे पहला काम आप ये करोगे, कोई भी पहले स्टार्टिंग में पजल को या क्रिटिकल रीजनिंग को मत छेड़ना, मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे आपका इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आता है ना, वो आप करोगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन करोगे, उसको देखोगे एक बार। ठीक है, अगर आपको लगता है ये डुएबल है तो आप करोगे, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा तो आप उसको मत छेड़ना पहले। फिर एक पजल आपको या सिटिंग अरेंजमेंट आपको ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल डुएबल होगा, आराम से 4 से 5 मिनट में ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता दूं, जो ब्लड रिलेशन वाला आता है ना पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, उसको मत छेड़ना। सबसे पहला काम ऐसी पजल को, वो ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट को ढूंढना है जो आपको 4 से 5 मिनट में बन जाए। आपको दिखते पता चल गया होगा, इतने आपने बॉक लगाए होंगे, आपको पता चल गया होगा कौन सा डुएबल होता है कौन सा नहीं होता। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग करोगे, और ये स्पेशली मैं आपको बोलूंगा इसको हिंदी में कन्वर्ट करके करना गाइस। ठीक है, मैं तो यही करता हूँ और हर बार यही करता हूँ, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके उसके बाद करता हूँ। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे, अगर आपके पास टाइम बच गया, तो आप ऐसी पजल देखोगे जो दोबारा हो सकती है क्या। सारा काम हो गया, उसके बाद आप देखोगे कि यह पजल जो मुझे और मिल रही है या सेटिंग एलिमेंट मुझे और जो भी दिख रहा है, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। अगर आपके पास टाइम है 10 से 15 मिनट अगर आपके पास है, तो मैं आपको बोलूंगा जरूर ये वाली जो थोड़ी मॉडरेट तो हाई लेवल पजल आती है, इसको आप जरूर करना है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वाड सेक्शन। सबसे पहले काम क्या करोगे, इसके अंदर रिव्यू करोगे, क्योंकि आपको पता है। उसके बाद बार कैसे रिव्यू कर दोगे ताकि आपको पता चल जाए कि मुझे इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट आना और ये वाला सवाल मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे आप, स्पीड मैथ। अब स्पीड मैथ ऐसी तो आएगी प्री लेवल की आपको दिखने मिलेगी, अगर आपके पास अप्रोक्सीमेशन मिलता है तो सबसे पहले ये करोगे। फिर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आएगी आएगी,
ये आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज जहां तक मुझे लगता है कि रॉन्ग नंबर सीरीज ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कर लिया, क्योंकि पूरा आपको मैंने बताया था कि हसन सर की अगर आप क्लासेस देखते हो ना तो आप आराम से मैथ्स में 15+ स्कोर कर सकते हो। जो एवरेज बच्चा भी है ना वो 15+ आराम से करता है। अब देखो सबसे ये कर लिया मैंने। अब उससे पता है क्या होता है, बच्चा एक तो 10 से अगर अगर आपके 10 भी अटेम्प्ट हो गए ना स्टार्टिंग में, तो आपका जो लेवल है ना, आप बिल्कुल एक मॉडरेट, मतलब क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल मोटिवेशन हो जाओगे, मतलब मोटिवेटेड हो जाओगे। ठीक है, मोटिवेटेड होने को अब 10 सवाल भी अगर आपके एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ हो गए, तो अब आराम से आप एक ऐसी डीआई ढूंढोगे जो डुएबल होती है। ठीक है, क्या आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इस डीआई को मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से 5 से सवाल हो गए। अब देखो आप कितने अटेम्प्ट हो गए, 15+ यहाँ से अटेम्प्ट हो गए। अब देखो यहाँ पे और लिखा है, या तो आप कैशलेट डीआई करोगे या आप अर्थमेटिक, क्योंकि कुछ बच्चों का अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग होता है और कुछ बच्चे हमेशा फ्री में जैसे करते हैं अर्थमेटिक को छोड़ के जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कैशलेट डीआई। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा आप कैशलेट डीआई को मत करना स्टार्टिंग में। इसको आप क्या करोगे, अर्थमेटिक ढूंढोगे। उसमें देखो डीएस वाले आराम से कर सकते हो, Q1 Q2 आराम से, इसमें दोनों को मिला के आप 2 से 3 सवाल आराम से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अभी तक आपके कितने सवाल हो गए, 15 सवाल। यहाँ पे 2 से 3 अगर आप करते हो 17 से 18 सवाल हो गए। अब अरिथमेटिक ऐसा सेक्शन है ना ये वाला, इसमें आपको कम से कम 2 से 3 सवाल, या तो मतलब 4 से 5 सवाल आपको ऐसे होंगे जो आप आराम से डूएबल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो आप आराम से क्वांट में 20+ लेके आ सकते हो, बट पेशेंस के साथ, कामों के साथ, एकदम तरीके से अगर आप करोगे तो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये सोच के करना कि ये मेरा मेरा जो पेपर है फर्स्ट एंड लास्ट पेपर है, 14,000 वैकेंसी है और आप ही इसी वैकेंसी के लिए ही बने हो। मैं तो आपको ही जानता हूँ, आप ही करोगे इसको, आप ही पढ़ोगे। ठीक है, अब आते हैं हमारे इंग्लिश सेक्शन। अब इंग्लिश सेक्शन में देखो टॉपिक दिए रखे, अब जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक आपको मिल रही है। जैसे आपको अगर एरर सेक्शन के क्वेश्चन मिलते हैं तो आप एरर वाले करो, वर्ड स्वैप मिलते हैं तो वर्ड स्वैप करो, मैच द कॉलम मिलते हैं तो मैच द कॉलम करो, क्लोज टेस्ट करो, ये वर्ड यूजेस वाले क्लोज टेस्ट करो, पैराजम्बल करो और आरसी। अब इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ और रखा करो। अब जैसे मेरा जो पजल, मतलब मेरा क्या होता है पैराजम्बल में थोड़ा सा ये मेरा जो टॉपिक है ना वो वीक है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, या तो स्टार्टिंग वाला फर्स्ट सेंटेंस को ढूंढ के आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मेरे जहां तक देखा है ना 80% मेरे जो ये सवाल है ना गलत ही होता है। एक पहला सवाल सही हो जाता है, बाकी मेरा पूरा इसमें एरर ही आती है हमेशा। हमेशा ये रॉन्ग होता है मेरा पैराजम्बल। मैं क्या करता हूँ, ये टॉपिक करने के बाद उसके बाद सीधा स्विच कर देता हूँ मैं आरसी, कि आरसी आपको मिलेंगे लेंथी। क्या मिलेंगे, बिल्कुल लेंथी मिलेंगे, तो आपको काम होके आराम से शांति से करना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, एक तो इंग्लिश सेक्शन, एक आपका जीए सेक्शन, इसमें कभी भी आपकी 100% एक्यूरेसी तो रहती नहीं। आप क्या करते हो, हाई अटेम्प्ट के चक्कर में एक्यूरेसी खराब कर लेते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बोलूं, 15 भी सवाल हो रहे, 20 सवाल भी हो रहे, 25 सवाल भी हो रहे हैं, तो उसको एक्यूरेसी के साथ तो करो। 1 से 2 सवाल तो डेफिनेटली गलत हो गए होंगे, तो आप बिल्कुल गलत मत करना, मैं आपको पहले बता। अब आते हैं जीए सेक्शन। जीए सेक्शन में अगर आप पहले क्या करोगे, पूरा का पूरा पेपर रिव्यू करो। नहीं करना है ये चीजें, ठीक है ना, रिव्यू नहीं करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप 100% श्योर हो सवाल के अंदर तो उसको अटेम्प्ट करो पहले। ठीक है, अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद क्या करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ। ये क्या है सर, इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे ये कोई क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब आपके दिमाग में है कि सर इसका बी और सी तो नहीं होगा, अब या तो ए होगा या फिर डी होगा। उन्हीं सवाल को करोगे। 100% एक्यूरेसी रखना, मैं पहले बता दूं, अगर आपके 10 सवाल भी हो रहे हैं या 15 सवाल भी हो रहे हैं, तो सबसे पहले काम इसको 100% एक्यूरेसी के साथ ही अटेम्प्ट। इसका 100% एक्यूरेसी का मतलब क्या है, अगर आप 100% श्योर हो कि ये सवाल मुझे आता है, इसका आंसर मुझे आता है, तभी उसको करना, अदरवाइज मत करना। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाना,
उसमें अगर आपको लगता है कि इस या तो दो ऑप्शन होते, दो तो आप एलिमिनेट कर दोगे, दो में लगता है कि आपकी जिस तरफ ध्यान ज्यादा है कि सर मेरा एक का ही चांसेस, मुझे जहां तक मुझे पढ़ा भी है एक की तरफ ही जाना है, ठीक है। ये चीजें मैं आपको बोलूंगा, अटेम्प्ट आराम से करना। अब लास्ट जो आती है सेफ अटेम्प्ट। सेफ अटेम्प्ट कुछ भी नहीं है। क्या पता पेपर हार्ड आ जाए तो कट ऑफ 60-65 चले जाए, क्या पता मॉडरेट लेवल का आ जाए तो 70-75 भी चले जाए, क्या पता इजी टू मॉडरेट आ जाए तो 80 भी चले जाए। तो उस चीजों को ध्यान नहीं रखना है। अगर आपके 80 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर आपके 90 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो उसमें 90+ एक्यूरेसी रखने की चांसेस है, तो आप जरूर करो, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश और जीए में होगा। अगर आपके 70 भी अटेम्प्ट हो रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा इसको 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करो। बाकी कल पेपर कैसा आता है पूरा एनालिसिस करेंगे, दोनों शिफ्ट का बताऊंगा, पहला शिफ्ट भी करेंगे, सेकंड शिफ्ट भी करेंगे। और जो बच्चे हैं 12 तारीख वाले उनको हेल्प मिल जाएगी तो मुझे आप कॉल कर देना, मेरा जो नंबर है 8700071774 पे आप कॉल कर देना। पूरा एनालिसिस हम आपके साथ करेंगे गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका पेपर एकदम बढ़िया तरीके से जाए और सबसे इजी पेपर आपको देखने को मिलेगा कल। आप ही उस सीट के लिए बने हो, मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक और बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट।